हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की क्लास है इसमें हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, कोनिक सेक्शंस। तो कोनिक सेक्शंस की बात करें तो चैप्टर 11 में हमारे पास 4 कोनिक सेक्शंस हैं। सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इन 4 सेक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखें तो पहला जो हमारा कोनिक सेक्शन है वो सर्कल है, जो आपकी एक्सरसाइज 11.1 है उसमें जो सारे क्वेश्चन है वो सर्कल के हैं। फिर 11.2 की बात करें तो उसमें एलिप्स के क्वेश्चन है, 11.3 में पैराबोला, देन हाइपरबोला। यानी इस तरह से 4 एक्सरसाइज है और 4 आपके कोनिक सेक्शन है, इन्हीं पर आपकी सारी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो आज की जो क्लास रहेगी इसमें सबसे पहले, क्योंकि हम स्टार्ट ऑब्वियसली सबसे पहले 11.1 ही करेंगे, तो 11.1 से पहले हम समझ लेते हैं कि सर्कल, खैर सर्कल तो आप सभी को पता है, सेंटर होता है, रेडियस होती है, एक पर्टिकुलर रेडियस पर आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, वो सिंपल सी चीज है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सर्कल की इक्वेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, या फिर अगर इक्वेशन दी है तो उस इक्वेशन से सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, या फिर रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम समझेंगे सर्कल के बारे में कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 11.1 में है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्कल की जो भी इक्वेशन है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो प्लेन मतलब यहाँ पर हमारा जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। देखिए, आपने क्लास 10th में इसकी थोड़ी सी अलग डेफिनेशन देखी होगी, यहाँ पर कुछ अलग इसकी डेफिनेशन है। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा सर्कल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट मतलब कि आपका सेंटर सी, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे, इक्वल डिस्टेंस मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यहां से लेके यहां तक एक पॉइंट है, ये पॉइंट आप ले लीजिए P1, ठीक है। तो C से लेके P1 तक की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां पर कोई और पॉइंट है, हमने उसको सपोज कर लिया P2, एक और पॉइंट, तो C P1 बोले या फिर C P2 बोले। इसी तरीके से कोई और डिस्टेंस रहे, नहीं, वो सभी जो पॉइंट रहेंगे वो सभी एक सेम डिस्टेंस पर होने चाहिए इस पॉइंट से, और उन सभी पॉइंट्स का जो सेट है उन सभी को आप अगर मिला लें तो इससे आपका एक सर्कल बन जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस रहेगी आपकी, यानी रेडियस सेम है, सिंपल सी बात है, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा गोल नहीं बना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो ये आपकी क्या है, सी P2 बोल लें या सी P1 बोल लें, ये आपकी रेडियस रहेगी और ये हमेशा सेम रहेगी। हर सर्कल की रेडियस अलग अलग होगी, लेकिन अगर एक सर्कल बना है तो उसकी रेडियस सभी जगह सेम होगी, ये चीज आपको वैसे भी पता ही है पहले से, ठीक है। यहाँ पर ये सभी कुछ हो रहा है आपके एक्स वाई प्लेन में, पहली चीज। तो हम इस पॉइंट को P अकेला ले लेते हैं, बाकी ये दूसरा पॉइंट हम हटा देते हैं और ये वाली जो लाइन है इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब इस चीज का ध्यान दें कि अगर मान लीजिए सेंटर आपको दिया हुआ है, ठीक, सेंटर आपके पास है, और ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट आपका एक्स वाई प्लेन में है मतलब इसके कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ही। तो यहाँ पर खैर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका एक्स होगा और कुछ ना कुछ तो वाई होगा ही, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो अगर सेंटर आपके पास है और ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, क्योंकि ये तो रेडियस ही है आपकी, ठीक है, और सभी जगह इक्वल है। ये आप यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ले लें, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ले लें, यानी कि ये जो सर्कमफेरेंस है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस सभी जगह सेम है और वही होती है हमारी रेडियस, सिंपल चीज, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि भाई ये जो सर्कल आपको दिया हुआ है इसकी इक्वेशन आप फाइंड करिए,
तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सी चीज है कि इसमें मेन चीज क्या होती है, इसका सेंटर, इसकी रेडियस, मेन चीज तो यही होती है। सेंटर और रेडियस पर ही पूरा का पूरा ये जो सर्कल है ये बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई ये बोलता है कि इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करिए तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज कि मेन इसमें क्या होता है, इसका सेंटर और रेडियस, और सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपकी रेडियस। तो यहां पर हमने लिखा कि सी पी इक्वल टू क्या है हमारा, आर मतलब की रेडियस है, ठीक है। और सी से लेके पी तक की डिस्टेंस ही तो रेडियस है ना। तो सी पी को हम डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो सी पी में हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो पॉइंट है, यहां समझ लीजिए सी है, यहां समझ लीजिए पी है, तो सी और पी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। सीपी इक्वल टू आर है, ये मैं मान रही हूं, लेकिन क्योंकि हमको इक्वेशन फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली ये आर तो अपना एज इट इज है, क्योंकि रेडियस इक्वल टू ही तो सीपी है ना, यहाँ पे देखें अगर आप तो, ठीक है। लेकिन ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर इसका रूट हटाना है तो आप बोथ साइड कर दो स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर, क्योंकि एक तरफ तो करते नहीं, अगर हमको स्क्वायर करना है तो बोथ साइड करना होगा। तो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये x1 y1 x2 y2 आएंगे कहां से? तो भाई c के कोऑर्डिनेट क्या है, एच के। अब इस चीज का ध्यान दें आप, आपका जो सेंटर है फॉर्मूले में भी आपका सेंटर, आपको ध्यान रखना है, आपका सेंटर क्या है, एच के। अगर h और k कहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि सेंटर के ही कोऑर्डिनेट्स हैं ये, ठीक है। तो हमने सेंटर अभी क्या लिया है, एच के। तो फॉर्मूले में भी अगर एच के आता है तो समझ लीजिएगा कि जो एच और के की वैल्यू है वो आपको सेंटर से ही मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये है एच कोमा के और ये है एक्स वाई। अब ये एक्स वाई क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ इसकी डिस्टेंस होगी, यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कुछ ना कुछ तो होगी एक्स की, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये y होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये y एक्सिस है, ठीक है। तो नंबर्स में तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी जब आप क्वेश्चन करेंगे, बट अभी की कंडीशन में देखें तो ये x एक्सिस है, तो ये x और ये y वैल्यू, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। तो रूट तो हट गया, सिर्फ x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो x2 है x माइनस x1 है h, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है y, y1 है k, सो y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस खत्म, समझ में आ गई बात। तो ये जो है यही है वो इक्वेशन जिससे आप किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि भाई आपका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, मतलब कि अगर सेंटर और रेडियस क्वेश्चन में दिए हैं तो आप इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया, C और P के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया जिससे हमको एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, जिससे हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी अब हम करेंगे एग्जाम्पल, ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आ सके कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे हमारी एक्सरसाइज 11.1 में, ठीक है। अब एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला अभी हमने देखा है वो क्या है, इक्वेशन फाइंड करने के लिए, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 का। एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या फाइंड करना है, सर्कल की इक्वेशन विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस आर, यानी कि जो सेंटर दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट है 0 0 और रेडियस आर दी हुई है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि अगर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना हो तो किससे फाइंड करेंगे। यहां पर हम वही लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। सेंटर हमने क्या लिया था, एच के एंड रेडियस आर। अगर सेंटर एच के है, रेडियस आर है, तब इक्वेशन किससे लिखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन h कोमा के की जगह पे सेंटर हमारा h के था जब हमने फॉर्मूला लिखा था, लेकिन सेंटर हमको दिया हुआ है 0 0, मतलब h की वैल्यू भी 0 है, k की वैल्यू भी 0 है, और रेडियस r तो r ही दिया हुआ है। ठीक है, तो r की प्लेस पर r ही लिखना है। सो वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो x माइनस h की प्लेस पर 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो x माइनस 0 x, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन रहेगी आपकी सर्कल की विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हालांकि बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर सेंटर बहुत ही यानी कि ओरिजिन दिया हुआ था 0 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। x माइनस एच की प्लेस पर 0 पुटअप करा, k की प्लेस पर 0 पुटअप करा। और इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि जो फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया तो सेंटर हमने h के लिया था, मतलब फॉर्मूले में h और k जो है वो क्या है आपका सेंटर। ठीक है, सो आई होप कि एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों को भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज 11.1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट -3 2 एंड रेडियस 4। अब यहाँ पर आपका सेंटर दिया हुआ है -3, 2 और रेडियस दी है 4। सो इक्वेशन हम किससे फाइंड करते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये कब है? जब हमारा सेंटर एच के होता है और रेडियस आर होती है। बट क्वेश्चन में हमको एच के सेंटर की जगह पे क्या दिया हुआ है? -3, 2 सेंटर, ये सेंटर। ठीक है, तो -3 2 और जो रेडियस है वो दी है आर की जगह पे 4। ठीक है, सो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। सो x माइनस एच, एच की प्लेस पर -3 है तो फॉर्मूले का -3 का माइनस 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 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह पे 2 तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r, r रेडियस कितना है 4 तो 4 स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट बात वही है कि अगर सिस्टमैटिक कर देंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो अप्लाई कर देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 2ab 2 3 6x। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 3, 2 3 6x। ठीक, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 2, 2 2 4 वाई इक्वल टू कितना है? 4 4 16। अब बस इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखेंगे, तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाले लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये 6x, फिर -4y, और नंबर्स को देखें तो 9 है आपका और 4 है, तो 9 + 4 13, और ये प्लस का 16 इस तरफ आके माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया? हाईएस्ट डिग्री x की x स्क्वायर थी, y की y स्क्वायर थी, देन 6x माइनस 4y, 9 + 4 13 और 16 प्लस का था इस तरफ ले आए तो माइनस का हो गया। बस अब इनको और सॉल्व कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, 16 में से 13 माइनस करेंगे तो बचेगा -3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी सर्कल की विद सेंटर -3 2 रेडियस 4। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो अगर आपकी बुक में आप देखेंगे तो यहीं तक ही करके दिया हुआ है, बट आप ये पूरा करें इसको। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, और जिन लोगों को भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। सो एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा था किस चीज का, कि अगर कोई भी सर्कल है उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करें। लेकिन यहाँ पर अब हमको एक इक्वेशन दी है सर्कल की, कि ये इक्वेशन है सर्कल की, लेकिन इस इक्वेशन से आप फाइंड करिए सर्कल का सेंटर और रेडियस। ठीक है, तो अब किसी इक्वेशन से
सर्कल की रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। पहली चीज तो ये कि जो फॉर्मूला है इक्वेशन फाइंड करने का वो क्या है, यहां पर मैं लिख देती हूं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है, हमने डिराइव करा है अभी इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्ट एच के मतलब आपका सेंटर और आर रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हमको इस फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। बस मेन चीज यहां पर यही है कि आप इस इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, क्योंकि इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तभी जाके आपको क्लियर h की वैल्यू दिखेगी, k की वैल्यू दिखेगी, क्योंकि यहां पर हमारा h और k क्या है, सेंटर, और r क्या है, रेडियस, ठीक है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये 8x है, तो x वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। तो देखें, जरा ध्यान से देखना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इनको साथ लिख लिया। अब वाई स्क्वायर 10y को साथ लिख लीजिए, और ये जो माइनस का 8 है कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाइए, तो माइनस का 8 इक्वल्स टू के उस तरफ जाके प्लस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है x माइनस एच का होल स्क्वायर, मतलब कि हमको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको बनाना होगा। लेकिन कैसे बनाएं, तो देखो x का तो स्क्वायर है, यहाँ पे एक नंबर और एक्स्ट्रा हमको लाना होगा। कैसे, देखो जरा, सबसे पहले इसको समझना, a स्क्वायर प्लस ये है 8x मतलब 2ab का जो फॉर्म बनेगा वो यहीं से बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बट क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं है किसी चीज का, स्क्वायर तो सिर्फ ये है फॉर्मूला, और यहाँ लिख देती हूं मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो दो टर्म होते हैं हमारे उन पे तो स्क्वायर लगा होता है, लेकिन जिन पे स्क्वायर नहीं लगा होता है वो होता है 2ab, मतलब एक नंबर 2 तो आएगा ही आएगा। तो हमको इसको 2 से ही ब्रेक करना है। 8 को हम 2 से कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 4 8 और x एज इट इज रहने दीजिए। क्लियर, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, 8 को मैंने 2 से ब्रेक करा, 2 4 8 x एज इट इज। अब यहां से आपको देखेगा 2ab मतलब b हमारा क्या है 4, समझ में आई बात। देखो इस फॉर्मूले से अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आपका a स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab में आ गया 2 इंटू एक्स इंटू 4, और b में क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये तो b आ रहा है ना यहाँ पे, तो 4 स्क्वायर अपने मन से हमको यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक, समझ में आई बात क्लियरली। और जब 4 स्क्वायर को यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली इक्वल्स टू के उस तरफ भी हमको ऐड करना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अब मैं हटा रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको आपको यहाँ पर लिखा था। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो ये हो गया, तो 4 स्क्वायर को अगर यहाँ ऐड करा तो क्योंकि अभी तो इसका फॉर्मूला भी हमारा बनेगा, सो इक्वल टू 8 तो पहले से है और 4 स्क्वायर इस तरफ भी ऐड करेंगे। ठीक है, अगर बीच में इक्वल है तो इस तरफ जो करते हैं वो इस तरफ भी करना होता है, लेकिन अगर एक ही तरफ कुछ कर रहे हैं तो अगर प्लस कर रहे हैं तो इस तरफ हमको माइनस भी करना होता, लेकिन हमने क्या करा, बैलेंस करने के लिए यहाँ प्लस करा तो इक्वल्स टू के इस तरफ भी प्लस कर दिया 4 स्क्वायर को। क्लियर, ठीक है। तो यहां से आप देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a है आपका x, b है आपका 4। ठीक, अब यहां और समझ लीजिए एक बार, तो ध्यान से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब यहां पर कैसे बनाए, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर, ये प्लस ही है मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। अब इसको भी आप 2 से ही ब्रेक करिए, 2ab, सो 2 से कैसे ब्रेक करेंगे, 2 5 10, तो 2 इंटू 5, 2 5 10, और y एज इट इज रहने दीजिए। एक्स्ट्रा तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने 10y को लिखा 2 इंटू 5, यहाँ पर लिखा था 2 इंटू 4, और 2 के मल्टीपल में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें है 2ab। ठीक, सो 2 इंटू 5। अब ऑब्वियसली यहाँ पर 2 तो फॉर्मूले का है,
y हमारा ये वाला है, ये 5 हमारा आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर आएगा 5 स्क्वायर, मतलब यहाँ का जो b रहेगा ना आपका वो रहेगा 5। सो यहाँ पर भी 5 स्क्वायर हम ऐड करेंगे बस, ठीक। सो यहाँ पर अब फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर a है x, b है 4, सो x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, ठीक। इसी तरीके से यहां पर y प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू इनका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहां पर क्या किया, 8 एज इट इज, 4 4 16, 5 5 25। अब एक चीज आप देखें, इसको तो ऐड कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा आपका 49। यहां पर देखें तो ये इस तरह से तो आ गया है, लेकिन फॉर्मूले में आप देखें तो बीच में माइनस है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, बट जो हमारा आया है उसमें तो प्लस है, तो यहाँ पे अगर माइनस लाना है तो प्लस को 2 माइनस में ब्रेक कर दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो फॉर्मूले के जैसा बनाना है तो देखो x प्लस को 2 माइनस में ब्रेक करना, तो ये माइनस फॉर्मूले का हो गया और -4, और यहां पर लगेगा होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस। और ये कर क्यों रहे हैं, रीजन उसका ये है कि जो फॉर्मूला है आपका उसमें माइनस है बीच में, यहां पर प्लस आया है, तो प्लस को हमने 2 माइनस में ब्रेक कर दिया। यहां पर भी वही सेम चीज करनी होगी हमको, y माइनस -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 तो है ही, और 49 को भी हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो r स्क्वायर है ना, तो इसको भी तो स्क्वायर में लिखना होगा। तो देखो अब आप देखो यहाँ पे ये पूरा आ गया बिल्कुल इस फॉर्म में, सिर्फ अकेला आप h को देखो तो -4 है, k को देखो तो -5 है, r है 49, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 7 49, मतलब 7 स्क्वायर। बाकी इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, x माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब आप कंपेयर करिए, तो इससे आप कंपेयर करेंगे तो आपकी h की वैल्यू क्या आ गई, -4। क्लियर, कंपेयर करिए, ये बीच में माइनस है, यहां पर भी माइनस है, लेकिन h की जगह पे है -4, ठीक, तो इसलिए h हो गया -4। फिर आप k को देखिए, k कितना है, तो k यहां पर है -5, और r कितना है, r को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ 7 स्क्वायर है, मतलब r कितना है 7। सो यहाँ पर हमको सेंटर बताना था और रेडियस बतानी थी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, बाकी ये फॉर्मूले को मैं हटा देती हूँ। ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप कंपेयर करके आसानी से इस चीज को समझ सकें। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, सो सेंटर ऑफ द सर्कल h, k इक्वल टू कितना आया है, h है -4, k है -5, सो -4, -5 एंड रेडियस r इक्वल टू 7। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बस जब इक्वेशन आपको दी हो और उससे आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना हो, तब आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फॉर्म है इक्वेशन फाइंड करने के लिए, उस फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए, कंपेयर करिए h और k की वैल्यू और फाइंड कर लीजिए। सो यहाँ पर मेन चीज थी, हमने क्या करा, x तो स्क्वायर था, बट जो दूसरा नंबर है b वो नहीं था, तो हमने क्या करा, यहाँ 4 स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड करा, लेकिन बैलेंस करने के लिए इक्वल्स टू के इस तरफ 4 स्क्वायर लिया तो इस तरफ भी ऐड कर दिया, 5 स्क्वायर इधर ऐड करा तो यहाँ पर भी करा, क्योंकि ये हमने अपने मन से लिया है। और मन से क्यों लिया है, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ रही थी x + 4 के होल स्क्वायर को बनाने में, यहाँ पर y + 5 के होल स्क्वायर को बनाने में। सिंपल, ठीक है। तो जिन लोगों को भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। सो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 11.1 में रहेंगे, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको समझ लेंगे तो एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
सर्कल की इक्वेशन ही यहाँ पर फाइंड करना है, और इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, ठीक है, समझ में आ गई बात। पहली लाइन में बोला गया था एग्जाम्पल नंबर 4 का कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने उसको लिख लिया कि भाई ये हमारा जो क्वेश्चन में सर्कल बोला गया है जिसकी इक्वेशन फाइंड करना है उसकी इक्वेशन है ये। आगे क्या बोला जा रहा है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो कोई भी लाइन होती है, अगर किसी लाइन से वो पॉइंट पास हो रहा है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि अगर जब आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किया था क्लास 10th में, उनको सॉल्व करा था, तो डिफरेंट टाइप की जो मेथड्स थी उनसे सॉल्व करा था। अगर उसको चेक करना हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आप क्या करते थे, वो जो भी वैल्यू आती थी उसको आप इक्वेशन में पुटअप कर देते थे, जिससे LHS और RHS इक्वल आता था, मतलब करेक्ट है। नहीं आता था तो नहीं। यहाँ पर भी एक चीज है कि जैसे मैं फिगर से आपको समझाती हूँ कि ये आपका सर्कल है, यहाँ पर ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है आपका CH, K, यहां से लेके यहां तक ये इसकी रेडियस R है और ये कोई पॉइंट P, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो सर्कल है ना, ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2, -2 और 3, 4, ये दो पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब कि इसके सर्कमफेरेंस पर ये दोनों पॉइंट हैं। सपोज यहां पर एक पॉइंट 2, -2 और दूसरा पॉइंट है 3, 4, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो 3, 4 पॉइंट है वो यहीं पर ये है आपका 3, 4। ये पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं ये है A और ये पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं B, पहली चीज, ठीक। दो पॉइंट से पास हो रहा है। अब ऑब्वियसली इस सर्कल की जो भी इक्वेशन होगी वो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई इन द सेंस कि अगर इसमें हम पुटअप करते हैं तो आपका LHS और RHS इक्वल आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। सो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पहला पॉइंट है A, इससे पास हो रहा है सर्कल और सर्कल की इक्वेशन है ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसमें हम पुटअप कर देंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखें, जो सेंटर है वो HK है, तो H और K की प्लेस पर सिर्फ सेंटर ही आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर नहीं है, तो HK की प्लेस पर नहीं, ये X और Y की प्लेस पर आएगा, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो आपके XY प्लेन में ही है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। क्योंकि जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पर हम यही लिखेंगे कि सिंस सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट A2, -2, जो सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमको फाइंड करनी है और उस इक्वेशन को हमने सपोज किया है ये, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो x की प्लेस पर हम पुटअप करेंगे 2 और y की प्लेस पर पुटअप करेंगे -2। सो ये है हमारी सर्कल की इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर पुटअप करा x की प्लेस पर 2 - h का होल स्क्वायर प्लस y की प्लेस पर -2 है ना, तो -2 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में क्लियरली, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला है सर्कल की इक्वेशन फाइंड करिए, ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि जो सर्कल है आपका वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो सर्कल की इक्वेशन तो हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास सेंटर हो, रेडियस हो। ना तो सेंटर है हमारे पास, ना ही रेडियस है, सिर्फ ये बोला गया है कि ये जो दो पॉइंट है इनसे पास हो रहा है आपका सर्कल। तो बस ऑब्वियसली जो दिया होता है उसी से हमको सॉल्व करना होता है। तो हमने क्या किया कि इक्वेशन सपोज करी सर्कल की कि ये होगी और यही होती है, फॉर्मूला तो यही होता है, ठीक है। फिर पहला जो पॉइंट पास हो रहा है उस पॉइंट को हमने इसमें पुटअप कर दिया XY की प्लेस पर, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा पॉइंट है 3, 4 जिससे पास हो रहा है ऑब्वियसली वो भी सेटिस्फाई करेगा। सो ऑल्सो सर्कल
passes through B34, जो 3 4 पॉइंट है उससे भी पास हो रहा है, तो इसी में फिर से पुटअप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें देखें इन दोनों में एक चीज, दिस इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के इक्वल ये भी है, आर स्क्वायर के इक्वल ये भी है, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम यही करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, इक्वेशन सेकंड में आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। सो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दिस इक्वल्स टू दिस। तो यहां लिख देते हैं हम 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। और देखो यहां पर एक चीज आप कर सकते हैं कि दोनों में से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस पे स्क्वायर लग के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 प्लस के का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ये लिखेंगे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में क्लियरली? ठीक है, समझ में आ गई बात। सो यहां पर सिर्फ हमने क्या करा है, 2 माइनस 2 सर्कल पर आ रहा था इसलिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें पुटअप कर दिया हमने। 3 4 जो पॉइंट था ये भी सर्कल पे आ रहा था, सर्कल पास हो रहा था, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। हमने देखा आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब इसको सॉल्व करके हमको h और k में एक इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले हमको एच के फाइंड करना होगा, यानी कि सेंटर, और इसकी रेडियस फाइंड करनी होगी, ठीक है, तभी जाके आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसको हटाऊंगी और यहां से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमने जहां पर छोड़ा था उसी को मैंने यहाँ लिख लिया है, अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जहां तक सॉल्व किया था उसी के आगे। सो यहाँ पर देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ध्यान से देखें, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से ये और इक्वेशन सेकंड से ये दोनों इक्वल आ गए हमारे, ठीक। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी h स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू h, तो 2 2 जार 4h। सो यहाँ पर 2 माइनस h में हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा है, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। अब इसको यहाँ रफ में मैं समझा दे रही हूँ, आप जरा समझ लें। यहाँ पर है आपका माइनस 2 माइनस के का होल स्क्वायर, इन दोनों में से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस के और स्क्वायर तो पूरे पे है, ठीक है, तो ये माइनस पे स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बचेगा 2 प्लस के का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई बात क्लियरली। सो यहाँ पर a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू के, तो 2 2 जार 4k, क्लियर, ठीक है। अब बीच में लगाएंगे इक्वल, अब इन दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये जो फिगर है ये मैं हटा रही हूं क्योंकि इतनी जरूरत इसकी है नहीं, बाकी लगेगा तो बाद में बना लेंगे दोबारा से। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 3 3 जार 9 प्लस b स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3 इंटू h, 2 3 जार 6h, अब 4 माइनस के होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर यानी 4 4 जार 16 प्लस b स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 2 4 जार 8k। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा काम है, यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा, यहाँ पे a प्लस बी का, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब आप ध्यान से देखें, ये एच स्क्वायर प्लस का है इस तरफ और इक्वल्स टू के उस तरफ देखें तो एच स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल, ठीक, के स्क्वायर प्लस का, के स्क्वायर प्लस का कैंसिल। अब जो भी बचा है उसको इक्वल्स टू के इस तरफ ले आते हैं, तो यहां पर देखें यहाँ पर क्या क्या बचा है। सबसे पहले h और k की बात करते हैं, यहाँ बचा है माइनस का 4h, यहाँ प्लस का 4k, नंबर्स में क्या क्या बचा है, सो प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8,
ठीक, अब इक्वल्स टू के इस तरफ की बात करते हैं, तो यहाँ बचा माइनस का 6h, इस तरफ आएगा प्लस का, 8 के माइनस का है प्लस का, ठीक। 16 और 9 दोनों प्लस के हैं, तो 16 प्लस 9 25, प्लस का 25 इस तरफ आएगा, माइनस का 25 इक्वल्स टू के उस तरफ बचा 0, ठीक। हमने सिंपली क्या किया, -4h बचा था, +4 के बचा था, और +4 हो गया 8, इक्वल्स टू के इस तरफ से माइनस का 6h इस तरफ आया प्लस का, माइनस का 8 के इस तरफ आया प्लस का, 16 प्लस 9 25 प्लस का इक्वल्स टू के इस तरफ आया माइनस का। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, h और h को करते हैं, ये माइनस का 4h, ये 6h, तो 6h प्लस का माइनस का 4h, यहाँ आ जाएगा प्लस का 2h, ठीक है। अब k की बात करते हैं, तो 8k प्लस 4k 12k, ठीक है। नंबर्स की बात करते हैं, तो -25 में से 8 माइनस होगा, बचेगा -17 इक्वल टू 0, ठीक है। तो h और k में एक इक्वेशन आ गई है आपकी ये, ठीक है, लेकिन h और k के लिए एक और इक्वेशन चाहिए जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। तो अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, तो यहाँ पर ना तो सेंटर दिया था ना ही रेडियस दी थी, तो ऑब्वियसली जो दिया है उससे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन जो है हमने सपोज कर लिया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा था, एक इक्वेशन मिली, इस पॉइंट से पास हो रहा था, दूसरी इक्वेशन मिली, दोनों से हमको ये मिला, इसको सॉल्व करा तो h और k में एक इक्वेशन मिली। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब सर्कल का सेंटर मतलब कि एच के कहां लाई कर रहा है, इस इक्वेशन पर। कौन लाई कर रहा है, सेंटर एच के इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। और अगर सेंटर एच के इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है मतलब कि इस इक्वेशन को सेंटर ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। जिस तरह से हमारे जो दो पॉइंट थे, कौन कौन सा पॉइंट था, 2 -2 और 3 4, ये सर्कल पर थे, इसलिए सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब ये जो है, मान लीजिए कि इस तरह से हमारी लाइन जा रही है, ये कौन सी लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो सेंटर से जा रही है, मतलब कि ये जो एच के है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर हम यही लिखेंगे अब, ऑल्सो गिवन सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई। सेंटर हम क्या लेंगे, सेंटर को एच के लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 2। जो सेंटर है वो इस पे लाई कर रहा है, मतलब सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y की प्लेस पर h और k आएगा, ठीक है। तो x की प्लेस पर h प्लस y की प्लेस पर k इक्वल टू 2। तो देखो h और k में पहली इक्वेशन हमको ये मिली, तो अभी दो इक्वेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन a, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर b। बस इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको h और k की वैल्यू मिल जाएगी। h के मतलब सेंटर, और सर्कल का अगर सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, तो इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इतना अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये जो दोनों इक्वेशन अभी हमने फाइंड करी थी, उन दोनों इक्वेशन को लिखा, ये है हमारी इक्वेशन नंबर a और ये है b, ठीक है। तो इक्वेशन a में देखें 2h 12k -17, तो -17 को इक्वल्स टू उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 17 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में इक्वल लगा के 17 लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। और ये इक्वेशन b, अब इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल किया है आपने, तो आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, जिससे करना है उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। सो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2h इंटू 2k और 2 2 जार 4, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है ना। आप चाहें तो उसको लिख के दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में करें।
और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लस के साइन यहाँ पर भी हैं, ठीक है, और इनको अगर क्रॉस करना है तो माइनस करना होगा। ये गया 12 माइनस 2 10 के इक्वल टू 17 माइनस 4 13, सो के इक्वल टू 13 अपॉन 10, मतलब कि 1.3 आ गई आपकी के की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब के की वैल्यू आ गई 1.3, तो एच की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। ये इक्वेशन आपकी ए है, ये इक्वेशन आपकी बी है, किसी में भी पुटअप कर सकते हैं। तो बी में कर देते हैं क्योंकि बी थोड़ी सी सिंपल सी है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन बी, इक्वेशन बी जो है वो आपकी थी एच प्लस के इक्वल टू 2, ये इक्वेशन थी, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गई। अब h प्लस के की वैल्यू कितनी आई है 1.3 इक्वल टू 2, सो h इक्वल टू 2 माइनस 1.3, सो h इक्वल टू 0.7। सो देखो k की वैल्यू आपको मिल गई 1.3 और h की वैल्यू मिल गई 0.7, मतलब कि सर्कल का सेंटर तो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम सेंटर ऑफ सर्कल, क्या आ गया h के, तो h की वैल्यू 0.7 और k की वैल्यू 1.3। अब बस हमको रेडियस फाइंड करनी है। अगर हम रेडियस और फाइंड कर लेते हैं तो सर्कल की इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि आपका इस तरह से सर्कल बना हुआ है, एक पॉइंट यहाँ कहीं है, एक पॉइंट यहाँ कहीं है, ये पॉइंट आपका 3 4 है, ये पॉइंट आपका 2 और -2 है। ठीक है ना, 2 पॉइंट आ रहे हैं सर्कल पे। सेंटर हमने फाइंड कर लिया, सेंटर हमारा आ गया 0.7 1.3, तो यहाँ लिख देते हैं 0.7 और 1.3। अब रेडियस फाइंड करना तो आसानी हो गया, कैसे, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बोल लो या फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बोल लो, है तो आपकी रेडियस ही ना। सर्कमफेरेंस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी रेडियस होगी। तो आप चाहें तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लो, रेडियस मिल जाएगी, या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लो, रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट हमने ए लिया था और ये बी लिया था, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सी एंड पॉइंट ए, मतलब कि सी ए इक्वल टू आर। सी से लेके ए तक की डिस्टेंस रेडियस ही तो होगी ना, तो बस सी ए के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और बोथ साइड आप स्क्वायर लगा दो, तो आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, तो सी और ए के बीच की डिस्टेंस, तो x1 y1 x2 y2, सो x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि -2 माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस इसको आपको सॉल्व करना है। सो 2 माइनस 0.7 आ जाएगा 1.3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1.3, ऑब्वियसली दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका -3.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपका आर स्क्वायर आ गया 12.58। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर रेडियस अगर आप चाहें आर फाइंड करना है तो ये स्क्वायर इस तरफ आके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो दोनों चीजें फाइंड कर ली। सर्कल का सेंटर 0.7 1.3, क्योंकि सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं, एच और के से। ठीक, और रेडियस क्या, आर। तो आप चाहें तो ये स्क्वायर इस तरफ आके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले में तो आपका आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर आपको इतना नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी अब हमको जरूरत किसकी है, एच के यानी सेंटर, और आर स्क्वायर मतलब कि 12.58। ठीक, सो ये जो एग्जाम्पल है काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आप शायद बुक में देखेंगे
तो कुछ 5-6 स्टेप में ये खत्म हो गया इस एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे बुक में तो। लेकिन ऑब्वियसली हमको यहाँ पर समझना है कि भाई ये सारी चीज़ें इसके पीछे हो क्या रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी ताकि आपको एटलीस्ट इसके फंडे क्लियर हो जाएं, क्योंकि जब तक इसके फंडे क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार और मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ। क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन सर्कल से रिलेटेड हमारे पास ना ही सेंटर था ना ही रेडियस थी। जब सेंटर और रेडियस ही नहीं रहेंगे तो फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने सपोज कर लिया जो हमारा फॉर्मूला था कि वो हमारा सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि जो सर्कल है वो इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 2 - 2 और 3 4। तो ऑब्वियसली जो इक्वेशन हमने सपोज करी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, उसको ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने एक्स वाई की वैल्यू पे पहले ये रखा फिर ये रखा, जिससे हमको 2 इक्वेशन मिल गई। दोनों को हमने देखा कि दोनों आर स्क्वायर के इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, सॉल्व करा, जिससे एच और के में एक इक्वेशन मिली हमको। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन x + y = 2। तो जो सेंटर है यानी एच के है, ये सेंटर ये इस लाइन से पास हो रहा था x + y = 2, मतलब कि इसमें x और y की प्लेस पर h और k रखेंगे, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इससे h k में दूसरी हमको इक्वेशन मिल गई। दोनों को सॉल्व करा जिससे h और k की वैल्यू मिली, और जब h k की वैल्यू मिल गई तो रेडियस फाइंड कर ली। तो डायरेक्ट रेडियस फाइंड नहीं करी, आप चाहे तो r इधर रूट लगा देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने r स्क्वायर अकेला डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो भाई आपके पास एच के आ गया है, सेंटर आ गया है, रेडियस आ गई है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 11.1 में, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसको कर लेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पर करवा दिया। सो देखें, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सो x - h कितना आया है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y - k की वैल्यू कितनी आई है 1.3 का होल स्क्वायर, और r स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 12.58। खत्म। तो ये इक्वेशन आ गई आपके सर्कल की, जो कि इन दोनों पॉइंट से भी पास हो रहा था, और इसका जो सेंटर है वो इस लाइन से पास हो रहा था या फिर इस लाइन पे लाई कर रहा था। खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इतना भी अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो एक्सरसाइज 11.1 है वो हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। और आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आज की क्लास पसंद आई है और सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।